नमस्कार, ज्ञानदीप संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा के अंदर स्वरों की संख्या अगर कही जाए तो 13 होती है और इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। अगर अक्षरों की संख्या पूछी जाए तो 9 अक्ष का मतलब ऐसे लेकर के च तक ए यू जी रि ए ओ ऐ औ 9 वर्ण होते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 13 होती है। तो हम यहाँ स्कूली विषय की बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा के वर्णों की संख्या की बात करेंगे। तो इसके अंदर 13 वर्ण ए आ इ ई उ री री ऋ ए ऐ ओ औ इस तरह से 13 वर्ण होते हैं। इनके दो पार्ट बनाए गए, दो भाग बनाए गए हैं। 5 वर्ण होते हैं वो ह्रस्व होते हैं, मतलब लघु छोटे होते हैं, और 8 वर्ण होते हैं वो दीर्घ होते हैं, गुरु भी कह सकते हैं इसको। तो 5 वर्ण होते हैं जो ह्रस्व होते हैं वो होते हैं ए ई उ री ऋ, और 8 वर्ण होते हैं वो दीर्घ होते हैं। दीर्घ मतलब बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री ए ऐ ओ तो औ, ये 8 वर्ण है वो दीर्घ होते हैं। तो इसी तरह से हम व्यंजनों की बात करें, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। हलों की बात करें तो हल 33 होते हैं, जिसमें से 25 वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण वो होते हैं जिसमें बोलने से हमारे दांत, होंठ, जीभ, तालु इनका आपस में स्पर्श होता है, इसलिए इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ये 25 होते हैं। क वर्ण से लेकर के और पे वर्ग, क वर्ग से लेकर के पे वर्ग तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण में आते हैं। फिर हम बात करें अंतस्थ वर्ण की। अंतस्थ का मतलब होता है हृदय, और हृदय से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं 11 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण। तो संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। फिर 3 नंबर पे बात करें उष्म वर्ण की। उष्म का मतलब होता है गर्म हवा या भाप। ये 4 वर्ण होते हैं से है। 4 वर्ण होते हैं जिनको बोलने से हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, इसलिए इन वर्णों को उष्म वर्ण कहा जाता है। फिर 4 नंबर पे बात करें अनुस्वार वर्ण की। अनुस्वार एक ही होता है, एक अनुस्वार होता है, और 5वां होता है विसर्ग। तो ये व्यंजनों के 5 भाग किए गए। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, अनुस्वार वर्ण और विसर्ग वर्ण। कुल मिलाकर के 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्म होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, और ये कुल मिलाकर के 48 वर्ण होते हैं व्यंजन के। 25, 4 29, 4 33 और 2 35 और संयुक्त वर्ण, ये मिलाकर के 48 वर्ण होते हैं। या 33 के साथ में 13 वर्ण अगर स्वरों का जोड़ दिया जाता है और संयुक्त वर्णों को जोड़ दिया जाता है तो 48 वर्ण होते हैं। इसी तरह से संस्कृत के अंदर उच्चारण स्थान, कोई भी वर्ण है वो उच्चारित होता है तो उसका एक निश्चित एक स्थान होता है जिसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान है संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले उच्चारण अकु है, जिसका नाम कंठ है आ, और केवल पूरा तो विसर्ग और है, ये वर्ण है वो कंठ भाग से उच्चारित होते हैं। फिर तालु, तालु के लिए सूत्र है इचु यसा नाम तालु, ई सेवन पूरा से तालव्य से शंकर वाला से पहला से। फिर ओष्ठ वर्ण उपपद्यमानीय ओष्ठ उ फ भ भ म मूर्धा ऋतुरषणा मूर्धा, इसका सूत्र है वी टेवर पूरा से मूर्धन्य सकार। फिर दंता द्रिकुलशानाम दंता द्रि न टेवर पूरा से दंतव्य। कंठोष्ठ ओ औ, ये कंठ भाग से उच्चारित, कंठ और ओष्ठ भाग से उच्चारित होता है। कंठ तालु ए ऐ, ए दई तो इसका सूत्र है ए दई तो कब ए और ऐ, ये जो उच्चारित वर्ण कंठ और तालु से होता है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के समीप भाग से जो उच्चारित होने वाला वर्ण है वो वह है वकार से दंतोष्ठ है, ये सूत्र कहा जाता है।
नासिका अनुनासिक वर्ण है वो नासिका वर्ण है और नासिका कंठादीनी इन भागों से उच्चारित होने वाले वर्ण है यम गणनम। तो यम गणन ये 5 वर्ण होते हैं जो अनुनासिक वर्ण होते हैं। इसी तरह से हमने आज व्यंजनों की बात की, स्वरों की बात की, स्वरों के भेद किए, व्यंजनों के भेद किए और जो स्वर और व्यंजन जो वर्ण थे उनका उच्चारण स्थान कहाँ है। एक पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा के व्याकरण के थे, इनके द्वारा ही निश्चित उच्चारण स्थान तय किया गया, उसका अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जय हिंद।